तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इटांस बोल रहा हूँ। इटांस इसका फुल फॉर्म है इवाहा टट्टास हिड्रान नुर्ची सिक्चेना सेंचा। मेरा नाम यही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा नाम है। आज मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि इस एल्गोरा मार्टियस का दूसरा वार कैसा होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अलग अलग घरों में अलग अलग परिवारों की संख्या है। एक ही परिवार में जहाँ पर 10 लोग होंगे, कहीं पे 7 लोग होंगे, कहीं पे 5 लोग होंगे। अपने ही परिवार में, एक ही घर में कोई किसी से बात नहीं करेगा, ना ही कोई एक दूसरे से बात करेगा। लेकिन सारे के सारे लोग अलग अलग तरीके से एक ही घर में पागलों की तरह हरकत करेंगे। अपने आप से कुछ बातें करेंगे, उछल कूद करेंगे, आंख वगैरह मटकाएंगे। जिस तरह से एक पागल इंसान करता रहता है। एक ही परिवार में 6 लोग 7 लोग, एक ही परिवार के सदस्य, चाहे वो 6 हो या 7 हो, सारे के सारे घर में ही रहेंगे। लेकिन अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग घरों के कोने में जाकर हर एक इंसान पागलों की तरह हरकत करेगा। कुछ बोलेगा भी नहीं, वो खामोश चुपचाप रहेगा, लेकिन वो पागलों की तरह इशारा करेगा, हरकतें करेगा, अजीब अजीब तरह से हरकत करेगा। आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बस आप इंतजार कर लीजिए। आप देखेंगे आने वाले दिन में जब लोग सड़क से चलेंगे, सड़क पे रुक रुक कर पागलों की तरह हरकत करेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई सड़क पे एक व्यक्ति पागल की तरह हरकत करेगा तो बहुत सारे लोग भीड़ जमा करके उसे देखेंगे। ऐसी बात नहीं है। ये बात इसलिए कि सड़क पर चलने वाला हर इंसान रुक रुक कर पागलों की तरह हरकत करेगा। कोई किसी को देखने वाला होगा ही नहीं, देखने वाला कोई इंसान होगा ही नहीं। एक पागल की तरह हरकत करते हुए एक आदमी आ रहा होगा तो दूसरी तरफ से पागल की हरकत करके जा रहा होगा। इस तरह का मंजर और माहौल होगा। ये एल्गोरा मार्टियस का दूसरा वार है। ये 11 तरह से इंसानों को मारेगी और उस पर वार करेगी। ये एल्गोरा मार्टियस अब तक का सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक एक ईश्वर है। और इस धरती के ऊपर, इस अंतरिक्ष में अभी तक जितने भी ईश्वर आए हैं, उन सब से ये वरीय है, यानी वरिष्ठ है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको बतला चुका हूं कि मैं इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ 108 कामों को अंजाम दूंगा। और वो 108 काम, और वो जो 108 काम होंगे वो सारे के सारे इंसानों, जानवरों और पंछियों के हित में होंगे। जिसमें मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि इस धरती के ऊपर जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं, स्त्री, उन सब की आंखों से आंसुओं को मैं मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें पाई जाती हैं और जितनी औरतें हैं, उन्हें मैं आंसू मुक्त बना दूंगा। और मैं जो दूसरा काम करूंगा, वही बात मैं आज इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए। इस धरती के ऊपर चाहे वो जिस भाषा का इंसान हो, मेरी ये बात हर एक इंसान के लिए है जो इस धरती पर जन्म लिया है और इस धरती के ऊपर चल रहा है। जिन 108 कामों को मैं करूंगा इस धरती के ऊपर, इस मानव सभ्यता में ना तो कभी वो काम हुआ था, और आने वाले दिन में यानी फ्यूचर में ना ही वो काम कोई इंसान, कोई मानव जाति, कोई ऐसा व्यक्ति उस काम को कर पाएगा। वो काम किसी भी मानव जाति का है ही नहीं।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन 108 कामों को मैं करूंगा वो सारे काम जो बनाए गए थे वो इंसानों के लिए बने ही नहीं। वो सारे काम अगर इंसान के लिए बने होते तो कोई ना कोई इंसान उन 108 कामों में से किसी एक काम को आज कर दिया होता। जिन 108 कामों को मैं करूंगा इस धरती का, चाहे वो कितना भी तेज बुद्धिजीवी व्यक्ति हो या कोई इंसान हो या कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, मतलब ये कि कोई भी इंसान उस काम को नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी मैं किसी काम को करूंगा वो काम ना तो अचानक होगा और ना ही छुप कर होगा, बल्कि सरेआम होगा, खुलेआम होगा। काम होने से पहले लोग जानेंगे कि ये काम होने वाला है। आने वाले दिन में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, हर काम पारदर्शिता के आधार पर होगा। इस धरती का कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी इंसान अगर इसकी कॉपी करना चाहेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। इसके पीछे भी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। सारी बातों को आप धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में जानते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया की आबादी लगभग 750 करोड़ के आसपास में है। और इस धरती के ऊपर जितने भी इंसान पैदा ले रहे हैं, या जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, उन सबों का यही कहना है कि मौत और जिंदगी का जो मालिक होता है वो ईश्वर, भगवान, अल्लाह, परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों का कहना है कि ईश्वर परमेश्वर ही इंसान को पैदा करता है और यही ईश्वर परमेश्वर भगवान अल्लाह इंसानों को मौत भी देता है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बात आपको सिखलाया किसने? सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा। अलग अलग दौर में, अलग अलग समय में ये जितनी भी बातें हैं धर्म से जुड़ी हुई और ईश्वर से जुड़ी हुई, ये जितनी भी बातें हैं, ये किसी एक इंसान का जन्म दिया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है ये सारी बातें अलग अलग दौर में किसी एक इंसान द्वारा प्रसारित किए गए थे। अलग अलग दौर में इन बातों को जन्म देने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था हर एक दौर में, और वो यही कहता था, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, कोई ना कोई ईश्वर तो है अंतरिक्ष में जो हमको पैदा कर रहा है और वो हमें पैदा कर रहा है और मार रहा है। पर इंसानों ने ये नहीं सोचा, और इंसान ये सोच भी कैसे सकता है? मैं आपको ये बतला दूं, आप इंसान हो, आप मानव जाति हो, आप और हम इंसान हैं। आप मुझे ये बतलाइए कि ये इंसान है कौन और इस धरती के ऊपर ये कहां से आया है? क्या इंसान इसी धरती का है? ये जो पूरी मानव जाति है, हर एक इंसान, क्या ये इंसान इसी धरती का प्राणी है?
ये बात भी किसी इंसान को मालूम नहीं है। इंसान खुद ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मतलब इस धरती के ऊपर जितने भी इंसान हैं, एक लापता तौर से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। एक इंसान जब इस धरती पर जन्म लेता है तो पूरी जिंदगी वो कंफ्यूजन में रहता है। वो हमेशा यही सोचता है कि एक न एक दिन मुझे इस धरती को छोड़कर जाना है, पर कहाँ जाना है ये बात उसको कुछ भी मालूम नहीं है। पर ये वो सच्चाई है कि हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक न एक दिन इस धरती को छोड़कर हमें मरना ही है और मरकर जाना है। पर जाना कहाँ है? इस कॉन्सेप्ट को, इस विषय को हर धर्म अपने हाथों में लिया। इसी कॉन्सेप्ट को हर एक धर्म ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद ये इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हर एक इंसान इस सच को मानता है कि एक ना एक दिन हमें मरकर जाना है। और यही इंसान की कमजोरी है। आपकी इस कमजोरी को हर धर्म वाला अपनाया, हर धर्म अपनाया और फिर आपके आगे बहुत सारी बातों को उसने रखा और फिर बाद में हर एक धर्म बहुत सारी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। फिर उसने ये कहा कि ईश्वर ही मारता है और ईश्वर ही जन्म दे रहा है। तो फिर आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बतला दूं कि आप कौन हो, इस धरती के ऊपर इंसान क्या कर रहा है और इस धरती पर इंसान क्यों है और ये कहां से आया है और इंसानों का मालिक एक्चुअली में है कौन। ऐसी बहुत सारी बातें आप जानेंगे। आज इस मानव सभ्यता में मैं पूरी मानव जाति को आज ये बतलाने जा रहा हूं कि इस धरती के ऊपर ये जितने भी मानव जाति है, ये जितने भी मानव हैं, ये कहां से आए हैं। और आज मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि इस मानव जाति का असली घर का नाम क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूं कि ये जो धरती है, ये जो प्लेनेट है जिसको आप अर्थ कहते हो, ये इंसानों की धरती नहीं है और ना ही किसी इंसान को पहली दफा यहां पे इस धरती पे किसी ईश्वर ने जन्नत से उठाकर यहां फेंका था। इंसान मतलब मानव इस धरती पर जिस जगह से आया है, इसके असली घर का नाम है, आप इसे ध्यान से सुनिए, उस असली जगह का नाम है इटांस। इटांस, इटांस। मानव जाति का जो असली घर है उसका नाम है इटांस। इस इटांस का फुल फॉर्म है इवाहा टट्टास, इवाहा टट्टास हिड्रान नूची सिक्चेना सेंचा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी अभी जो मैंने नाम बतलाया, इस धरती के ऊपर जितने भी इंसान हैं यहीं से आए हैं। इंसान मरकर ना तो नरक में जाता है और ना ही किसी जन्नत में जाता है। इंसान का जो वास्तविक और असली घर है उसका नाम इटांस है। इटांस एक शॉर्ट फॉर्म नेम है और जो फुल फॉर्म नेम था वो मैंने आपको बतला दिया।
फिर अब सवाल ये उठता है कि इस धरती के ऊपर टिटान्स से मानव जाति यहां पर आया कैसे, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। पर यहां पर बहुत सारे पंछी भी हैं, बहुत सारे जानवर भी हैं। आपका सवाल ये होगा कि क्या ये भी कहीं दूसरी जगह से इस धरती पर आकर जीवित हैं? तो नहीं। कीड़े मकोड़े और जानवर, ये जितने भी जानवर हैं, इनका असली घर यही है, यही है धरती। पर जितने भी पंछी हैं और जितने भी इंसान हैं, ये धरती इनका असली घर नहीं है। आप इटान्स हो, इटान्स। आप कोई मानव जाति नहीं हो, आप एक इटान्स हो। और इटान्स जो आपका असली घर है, उसका नजारा भी मैं आपको दिखलाऊंगा। आप अपने आप को इंसान कहते हो, आदमी कहते हो, मानव कहते हो, लेकिन एक्चुअली में आप इटान्स हो। आपको यहां प्लांट किया गया है इसलिए कि आपकी मौत हो सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो प्लेनेट है, ये जो धरती है, ये मौत वाली प्लेनेट है। यहां जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी होगा, उसे मरना होगा। आप अंतरिक्ष से कुछ भी लाकर इस धरती के ऊपर रख दीजिए, एक दिन उसको नष्ट होना होगा। आप लोहे को रख दीजिए, हजारों लाखों साल में वो जंग लगकर खत्म हो जाएगा। ये जो इंसान है, जो आप इंसान हो, जो इटान्स है, वो भी यहां पर है। आप इटान्स हो, आप इस धरती पर रह रहे हो और आपकी मौत होती है। आपको रखा ही इसलिए गया है कि यहां पर आपकी मौत हो, आप यहां पर नष्ट हो जाए। जो आपका असली घर है, जिसे इटान्स कहते हैं, वहां पर मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है। इटान्स में बहुत सारे लोग हैं। इस धरती के ऊपर आप मुझे बतलाइए, मानव की जनसंख्या कितनी होगी? 750 करोड़ यही होगी ना? तो मैं आपको यह बतला दूं, अनलिमिटेड। आप अपने दिमाग से गिनती नहीं कर सकते हो, उतनी जनसंख्या है इटान्स की। और सब के सब वहां मौजूद है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल से वहां जिंदा है। इटान्स के लिए मौत नहीं है। पर किसी इटान्स को इस प्लेनेट पर लाकर रख दिया जाए, फिर तो उसकी मौत होगी यहां पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप कहेंगे कि इसका ठोस प्रमाण और सबूत क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं हर इंसान का अंतिम परिणय, अंतिम थॉट यहीं पर आकर रुकता है। किसी भी चीज के लिए इसका ठोस प्रमाण और सबूत क्या है? ये जो ठोस प्रमाण और सबूत का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक इंसान द्वारा इंसानों के बीच में प्लांटेशन किया गया है। इसलिए किया गया है कि ताकि हर इंसान का मस्तिष्क, उसका दिमाग, उसकी सोच पूरी तरह से भ्रमित रहे। मैं आपको ये बतला दूं, जिसका ठोस प्रमाण और सबूत होता है, आप उसी बात पर विश्वास करते हो। पहले उसको परखते हो, देखते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, आंखों से देखते हो, फिर जाकर उस पर आप विश्वास करते हो। उदाहरण के तौर पर, अगर कहीं पर कोई पेड़ है और आपसे कोई कह दिया कि वहां पर एक पेड़ है, तो आप उसे जाओगे, हाथों से छू कर देखोगे, आंखों से देखोगे, फिर आप यकीन करोगे कि हाँ, यहाँ पर एक पेड़ है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक और बड़ी बात है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आप अपनी आंखों से जितनी भी चीजों को देखते हो, वो सब के सब झूठे हैं, सब नकली और फ्रॉड है। और जिन्हें आप आंख से नहीं देख सकते, मेरे कहने का मतलब है, जो सच है वो सिर्फ मानव जाति में, जो सच है वो सिर्फ मानव जाति में सिर्फ एक ही इंसान को दिखता है। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन है? तो उसका नाम है ब्लाइंड, अंधा व्यक्ति, जिसके पास आंख नहीं है, जो कुछ भी नहीं देख सकता,
सब कुछ देखता है, वो सारी सच्चाई को समझ सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस धरती का जो अंधा व्यक्ति है, जो ब्लाइंड है, जिसके पास आंख नहीं है, वो इस धरती का सबसे महान व्यक्ति है, सबसे वरिष्ठ मानव है, सबसे अच्छा ईटांस है वो। मेरे कहने का मतलब वो सबसे अच्छा ईटांस है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी अभी जो कुछ मैंने कहा, इन सारी बातों का मैं ठोस प्रमाण और सबूत 108 तरीकों से दे सकता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा, इसके कुल 108 ठोस प्रमाण और सबूत भी हैं। पर ठोस प्रमाण और सबूत देने के लिए मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। अगर आपको ठोस प्रमाण और सबूत चाहिए तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मेरी हर बात में आपको ठोस प्रमाण और सबूत खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है।